बार बार दिल ये गाए तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे आशीष, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे बार बार दिल आए, बार बार दिल ये गाए तुम जियो हजारों साल ये मेरी है टू यू। हैप्पी बर्थडे अध्यक्ष महोदय, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। अरे बार बार ये आए जियो हजारों साल ये मेरी है। हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए तुम जियो हजारों साल ये हमारी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू अध्यक्ष महोदय, हैप्पी बर्थडे टू। बेटा कराइए सीधा तो निकला। अरे वाह, सीधा निकला। अरे वाह, राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान बहुत ही माननीय अध्यक्ष महोदय को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। एक सरप्राइज है, सबको देना। मैंने कहा प्रेम बात बार बार दिल ये गाए हैप्पी बर्थडे सब खिलाएंगे आपको आज। तुम जियो हजारों फोटो भी निकाल सकते हैं, इसको खोलो, फोटो भी निकाल सकते हैं। फोटो भी निकाल सकते हैं। प्लेट लाओगे, प्लेट ये लिया वो बोलो। ये लो ये। लो भाई आ जाओ बुआ जी। बैठ जाओ। ये लिया आपने, ये भी रहो, काम नहीं कर रहे हैं। लो महाराज आ जाओ बारो। मेरे को फ्रेम बदल दे। अरे फ्रेम राकेश जी राजदीप बहुत ही बड़ा नाम है, पत्रकार जगत के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और सबसे बड़ी बात जर्नलिस्ट राजस्थान जार के उदयपुर शहर के जिलाध्यक्ष भी हैं। तो माननीय कौशल जी भाई साहब, आप बताइए, आप उनसे शुरू से साथ में रहे हैं और साथ में एज ए पत्रकार वर्किंग भी आपकी रहती है, तो बहुत कुछ हमने सुना है राकेश जी भाई साहब के बारे में, तो आप बताइए। राजीव जी सर उदयपुर में तब आए, ये पहले जयपुर थे, जब उदयपुर के वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट हमारे जयखान जी भाई साहब का निधन हो गया था, और उदयपुर में राजस्थान पत्रिका में एक फोटो जर्नलिज्म में एक रिक्त स्थान आया था। तब राजीव सर का उदयपुर ट्रांसफर हुआ और तब से हम साथ काम करते हैं। बीच में हम थोड़ा अलग अलग शहरों में हो गए, लेकिन अभी वापस हम साथ काम कर रहे हैं। इनसे आपको हर वक्त कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा और हर वक्त आपको नई ऊर्जा, नए आइडियाज और नए नवाचार करने का जज्बा भी मिलेगा। इनके ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इनकी उम्र देखी जाए तो ये बहुत वरिष्ठ हो चुके हैं। 64 के हो गए सर आज आप। इनको याद नहीं है कितने हो गए, लेकिन हमारे लिए वरिष्ठ हैं और इस उम्र में भी हमें सिखा भी रहे, खुद कर भी रहे, सीख भी रहो और आज भी सीख रहे हैं। अभी इनकी एक ललक लगी हुई है कि एआई भी सीखनी है, अभी एआई के पीछे पड़े हुए हैं। ये बहुत ही बड़ा काम चल रहा है। फोटो जर्नलिस्ट तो है ही है, लेकिन केवल उदयपुर के नहीं,
राजस्थान में नाम है और पूरे देश में नाम दुनिया है में। और इंटरनेशनल कई अवार्ड भी फोटो में ले चुके हैं। फोटो जर्नलिज्म का मतलब सिर्फ फोटोग्राफी या सीनरी नहीं है, ऐसे फोटो जिसमें न्यूज हो, समाचार हो, जिसमें कुछ न कुछ संदेश हो, उन फोटो में भी आपको महारत हासिल है। आइए हमारे साथ राजेश जी वर्मा भी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आप भी इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें बताइए। महत्वपूर्ण ये है कि इनका सानिध्य हमें मिला और जब से 2009 से मैं इनके साथ रहा तो बहुत कुछ सीखने को मिला और इनके नजरिए से हमें एक फोटो की दिशा भी समझने को मिली कि एक फोटो अगर अपन कहीं क्लिक कर रहे हैं तो उस फोटो में क्या क्या बेसिक चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि फोटो अपने आप अपना मैसेज दे दे। ये सबसे बड़ी खासियत है। बाकी आज इनका जन्मदिन है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इनका आगे भविष्य बहुत उज्जवल है और खूब आगे बढ़े और अभी भी आगे भी नाम। बहुत अच्छा बताया आपने। हमारे पास सुभाष जी शर्मा बहुत ही बड़ा नाम है और पहले पूर्व राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं जलेश्वर राजस्थान के, अभी संरक्षक भी हैं, तो आप बताइए सर। देखो, राजदीप जी के बारे में इन्होंने पहले अपनी जानकारी दी थी कि इनकी लेखनी के बदौलत ये पत्रकारिता से जुड़े हैं। जितनी सुंदर इनकी लेखनी है ना, उतनी ही सुदृढ़ इनकी भाषा है। ऐसे पत्रकारों में बहुत कम मिलते हैं। आज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो लोग हैं उनको बहुत सारी जानकारी है लेकिन उनकी लेखनी उतनी सुदृढ़ नहीं है। तो ये क्या है, कई चीज़ों के विधाओं के विशेषज्ञ भी हैं, जर्नलिज्म भी है, शिक्षक के रूप में भी है और बच्चों के बारे में इन्होंने इतना, जो पहले आपने राजस्थान पत्रिका का बच्चों की बाल थी उसमें भी इन्होंने बहुत काम किया। ये बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो इतनी विधाओं के जानकार, फोटोग्राफी इनकी स्पेशलाइजेशन है ना। तो ऐसी जर्नलिज्म आजकल इतनी विधाओं की जानकार बहुत कम लोग मिलेंगे। तो ये सिखा भी बहुत सारे लोगों को रहे हैं। लोग भाई क्या है कि रिटायरमेंट के बाद बैठ जाते हैं। बहुत सारे अपने उदाहरण हैं जो कई अपने 58 के बाद रिटायर्ड हो गए और घर बैठ गए, लेकिन उसके बावजूद भी युवाओं से ज्यादा जज्बा जो इनमें देखने को मिला है, ये सिखा भी रहे हैं। बच्चों को स्कूल से लेके कॉलेज एजुकेशन के बच्चों को सिखा रहे हैं और हम भी इनसे सीख रहे हैं। अब पंजाब केसरी के हम लोगों को भी सिखा रहे हैं। और इनकी एक चीज बहुत अच्छी है कि यदि कहीं इनको संदेह होता है तो ये उसको सीखते भी है, बताते भी हैं। सबसे ऐसे होते हैं तो हमें भी बताते हैं। हमारे यहाँ पंजाब केसरी में डिक्शनरी लेके यही आए कि यार कई चीजें ऐसी है शब्दों में हमसे भी होती है, कई हर चीज को क्या है कि उससे लगातार उत्तरोत्तर हमें भी वृद्धि हो रही है। और आप तो हमारे लिए एक दिशा दे रहे हैं, बच्चों को भी दे रहे हैं, हमें भी दे रहे हैं और आगे ये भी खुद इनमें जो सीखने का जज्बा है ना वो अतुल्य है। अरे बहुत ही बड़े, बहुत ही उच्च विचार है आपके। कैलीग्राफी के भी कैलीग्राफी बहुत ही, आप जो प्रदेश के सारे साथ में खड़े हैं, पंजाब केसरी के भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार का आप हैं, राजस्थान प्रदेश के हैं। तो राकेश जी, राजदीप साहब, आपका जन्मदिन से हम भी आपको शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। शुभकामनाएं आप स्वीकार करें, भगवान 100 वर्ष आपकी उम्र करें। साथ ही साथ अब आप बताइए, आमजन जानना चाहता है, हम भी पत्रकार करें और सारे पत्रकार आपसे जानना चाहते हैं पत्रकार जगत में कैसे आगे बढ़ा जाए। कुछ नहीं है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। बस ये है कि ईमानदारी रखें, निष्ठा रखें काम में और एक अपनी पहचान बनाएं। अब आप जब तक अपनी पहचान भीड़ में नहीं बनाएंगे अलग नहीं हो सकते। बस इतना जज्बा आपको होना चाहिए। आप साथियों ने मेरे प्रति इतना विश्वास रखा। मैं तो देखो तब भी विद्यार्थी था, आज भी विद्यार्थी हूँ और बढ़ता तब तक ऐसे ही नहीं, इसी बात पे क्वेश्चन और खड़ा हो जाता है, मतलब हमारे लिए खड़ा हो जाता है। आप अभी भी लॉ कॉलेज स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं? नहीं, लॉ कॉलेज में नहीं पढ़ा रहा हूँ, जर्नलिज्म हम कर रहे हैं। तो जर्नलिज्म पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ उनके एथिक्स और उनके बेसिक्स जो है ना उसको क्लियरिफाई करना जरूरी है। उसके लिए पहले खुद को वैसा होना पड़ता है। अगर आपका आचरण वैसा है तो आप लोगों को सुचिता सिखा पाओगे कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए। तो वो आसान होता है अगर आप क्लियर है उसमें, तो लोग आपको फॉलो करते हैं। नहीं, आप पढ़ाते भी हैं, गुरु हैं, तो एक वर्ड पढ़ते हैं, डू गुड एंड गेट गुड, तो बी पॉजिटिव, उनके बारे में कुछ जानकारी दे दें। नहीं, वो तो ईश्वर वैसे भी कहता है कि आप जिसके प्रति जैसे भाव रखेंगे, जैसे विचार रखेंगे, वैसी चीजें चली आएगी। सृष्टि का नियम भी यही है कि आप जिस भाव से जैसे जहाँ जाते हैं ना वहाँ से बहुत चीजें आपको मिलना शुरू होती है। कुदरत इसी पे टिकी हुई है। तो आप अच्छे भावों के साथ में लगे रहें, समाज को अच्छा देते रहे, समाज आपको उसी तरह से देता रहेगा। ये एक अच्छा मैसेज। आप साथियों ने यहाँ आकर के मेरा जो दिन खास बनाया आज। मुझे बचपन से बर्थडे मनाने का बहुत शौक था। मेरी माता की सिर्फ मेरा घर में मेरा बर्थडे मनाती थी
लेकिन मुझे नहीं पता था कि बाद में ये इस उम्र में आकर के ऐसे बर्थडे मनाएंगे मेरे दोस्त लोग। तो आज सब आप साथियों के नाम पे बचपन और आप लौट आया है। ये उम्र एक ही बात है। एक ही बात है और अच्छा लगा बचपन और मुझे कि बचपन। आप लोग आए और खास बनाया मेरा दिन। आप सभी का शुक्रिया। आप लोग थैंक यू सर।